क्या आप जानते हैं कि बच्चे पर आपकी तरबियत उस वक्त मुअस्सर होती है जब बच्चे को आप पर एतमाद होता है? क्या आप उसको सुनते और समझते हैं? अगर आप चाहते हैं कि वो आप पर एतमाद करे तो बच्चे की बात को गौर से सुनें। इसकी बात दरमियान में न काटें और मोबाइल या लैपटॉप में मसरूफ रहकर उसे नज़रअंदाज न करें। अगर वो कोई खुशी की बात बताएं तो मुस्कुराएं, लतीफ़ा सुनाएं तो हंसें और अच्छी खबर दे तो उसे मुबारकबाद दें। अगर बच्चा कोई गलत बात बता रहा हो तो फौरन डांटने या टोकने के बजाय पहले उसे अपनी बात मुकम्मल करने दें। फौरन नसीहत न शुरू कर दें, वरना बार बार ऐसे जुमले सुनकर बच्चा आहिस्ता आहिस्ता आपसे अपनी बातें छपाना शुरू कर देगा। इसकी बात मुकम्मल होने के बाद इसके एहसासात को समझने की कोशिश करें और उन्हें नाम दें। मसलन, अच्छा, इस लड़के ने तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हें गुस्सा आ गया। फिर बच्चे को मौका दें कि वो सूरत हाल का तज्जिया खुद करे और अपनी गलती भी खुद ही तस्लीम करे। मसलन, हाँ, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे मार दिया। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब लंबा लेक्चर देने के बजाय वो उसूल याद दिलाएं जो आपने उसे गुस्सा के मौके पर फौरी रद्द-ए-अमल देने से बचने के लिए सिखाया था। आप कह सकते हैं, जब तुम ठंडे दिल से गौर करते हो तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हो। न गैर ज़रूरी तरफदारी, न सख्त अल्फाज, न लंबा लेक्चर। समझदार वालिदैन बच्चे की तरबियत और उनके एतमाद को साथ लेकर चलते हैं। इस तरह उनकी तरबियत मुअस्सर होती है।